महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की हो जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतर्यामी की घट घट की अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की वो धर्म सिखाने आए थे वो धर्म सिखाने आए थे वो पाप मिटाने आए थे वो पाप मिटाने आए थे जिन पीर हरि हर प्राणी की जिन पीड़ हरि हर प्राणी की जय बोलो अपने दोनों हाथ उठाकर जय बोलो महावीर स्वामी की हो घट घट की अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की वर्तमान जिन शासन वर्धमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आज आपको बताया भी जा रहा था आचार्य श्री विद्यासागर जी का तिथि से दीक्षा दिवस है, निर्मल सागर जी का दीक्षा दिवस है। उनकी दीक्षा मंगलकारी हो रही है। श्रमणों की यह परंपरा ऐसे ही वर्धमान रहे। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य पटाधीश्वरी चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। पर को अपना मान बैठा निज को पहचाना नहीं। पर को अपना मान बैठा निज को पहचाना नहीं। भूल है यह आपकी जो आपको जाना नहीं। आपको जाने बिना परमात्मा पद पाना नहीं। परमात्मा पद पाकर के फिर संसार में आना नहीं। पर पदार्थों में व्यक्ति ऐसा तल्लीन हो गया है कि यह बात यह निर्णय करने को भी तैयार नहीं है कि पर है, स्वा स्वा है, पुद्गल पुद्गल है, चेतन चेतन है, जड़ जड़ है और चिन्मय चिन्मय है। समझने को तैयार नहीं। देह के दीवानों का हाल देखो। रोज 10 नए गाने बनते हैं देह की दीवानगी के। रोज 10 पिक्चर्स बनती हैं देह की दीवानगी की। रोज सैकड़ों घटनाएं घटती हैं देह की दीवानगी को लेकर के। लेकिन हजारों वर्षों में एक घटना घटती है कि कोई भेद विज्ञान के रास्ते पर चले और भगवत्ता को उपलब्ध हो जाए। 140 करोड़ लोगों में से केवल 1400 लोग ऐसे हैं। अगर हम श्रावकों की गिनती और कर लें तो कुछ लाख हो जाएंगे। और अगर हम तप त्याग में डूबे हुए तपस्वियों की बात करें तो केवल 1400 पिच्छीधारी ऐसे हैं कि जिनने पर को पर और स्व को स्व जान करके आत्म कल्याण के मार्ग को पकड़ा है, स्वीकार किया है। खुद को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। सबसे बड़ी समझदारी कौन सी है ज्ञानी? खुद को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
और जिसने खुद को समझ लिया वो दुनिया में सबसे भारी है। सबसे भारी, सबसे बड़े होते हैं अरहंत, सिद्ध, मुनिराज, जिनने खुद को समझ लिया। खुद को समझना पंडित जी, खुद को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और जिसने खुद को समझ लिया वो दुनिया में सबसे भारी है। उससे भारी और कौन है? कोई नहीं है। हमने बहुत दूसरों को समझाया, हमने और को समझा, लेकिन दूसरों को समझाना भी काम नहीं आया। देखिएगा आप जब लोगों को समझाते हैं और कोई आपकी बात नहीं समझता है तो कितना क्लेश होता है। और उसमें भी जितना निकट का व्यक्ति हो और वो ना समझे तो उतना ज्यादा क्लेश होता है। तो दूसरों को समझाने में क्लेश हो सकता है, दूसरों को समझने में क्लेश हो सकता है, लेकिन जो खुद को समझदार, ये सबसे बड़ी समझदारी है। और जिसने खुद को समझ लिया वो दुनिया में सबसे, जिसने खुद को समझ लिया वो दुनिया में सबसे भारी है। और वो इतना भारी है, इतना भारी है कि सारी दुनिया उसकी आभारी है। आज महावीर भगवान के हम आभारी हैं। उनने खुद को समझा, फिर औरों को समझाया, और आज बड़े से बड़े देश उनके आभारी हैं। सत्य, अहिंसा, सदाचार उनका और ध्यान, योग दुनिया में आज सब तरफ बोलबाला है। योग की जो बात आती है, आप हमें बताइए कि ऐसा योगी कौन हुआ जो सचमुच में परिपूर्ण योग दशा को उपलब्ध हुआ हो। योग के 8 अंगों में अंतिम अंग तक पहुंचने वाले अगर किसी महापुरुष का नाम ढूंढा जाएगा तो उसमें सबसे ऊपर नाम आएगा भगवान महावीर स्वामी का। परिपूर्ण समाधि, पूर्ण सिद्ध दशा को उन्होंने उपलब्ध किया। लोग तो केवल अपनी तबीयत सुधारते रह गए, लोग तो केवल शरीर सुधारते रह गए, और महावीर ने कर्मों को सुधार दिया और भव का पार किया। ऐसे मंगलकारी वीतराग जिन शासन में हम विराजते हैं, जरूरत है हम खुद को समझें। यही सबसे बड़ी समझदारी है। पर को अपना मान बैठा, निज को पहचाना नहीं। लोग किसको पहचानते हैं? देह को पहचानते हैं, देह से ही हिसाब किताब लगाते हैं। और कुछ तो आपको ऐसे मुमुक्षु मिल जाएंगे, ऐसे सम्य दृष्टि मिल जाएंगे कि फोटो भी पहचान पहचान के लगाते। अरे भाई, फोटो आप चेहरा पहचान पहचान के लगाते हैं कि परमिष्ठी का लगाते? बोलो ज्ञानी। हाँ, परमिष्ठी का लगाएं तो जो 28 मूल गुण 36 मूल गुण की आराधना में परिपक्व हुए हैं, जो भव के पार हुए हैं, वो वंदनीय है, पूज्यनीय है। नहीं, यहाँ ये फोटो नहीं लगेगा, यहाँ से ये फोटो हटाओ, यहाँ वो फोटो लगेगा। और इसको लेके भी बहुत झमेले होते हैं। यानी जहां झमेले होते हैं वहीं संसार के मेले होते हैं। और जब हम अकेले होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तभी सचमुच में निजात्मा के आनंद में खेले होते हैं। थोड़ी सी बातों पर ध्यान देना होगा। जिन्हें रुचि है अध्यात्म की, वे हमारी बातें थोड़ा समझ जाते होंगे, और जिन्हें नहीं है वो कहते होंगे कोई व्यापार की बात बताओ महाराज, कोई नंबर खुल जाए ऐसा बताओ, कोई शेयर बताओ, ऐसा कुछ बताओ कि हमारा बंगला बन जाए और घर खरीद जाए और हम केस जीत जाएं और हम झंझट निपट जाए।
अरे ज्ञानी, ये झंझट निपटाने वाले तो हजारों लोग हैं दुनिया में। इस तरह के काम और व्यापार करने वाले प्रोफेशनल गुरुजी बहुत मिल जाएंगे आपको, हैं? आपका ज्योतिष बताने वाले, आपका भाग्य बताने वाले, आपका भाग्य चमकाने वाले, आपका तंत्र मंत्र करने वाले, आपका व्यापार वास्तु सुधारने वाले प्रोफेशनल गुरुजी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो मार्ग वो नहीं बता सकते, वो मार्ग बताने वाले अनप्रोफेशनल गुरुजी केवल दिगंबर मुद्रा में ही मिलते हैं। अभी एक मोहल्ले में एक वैद्य जी आए, चलते भी नहीं बन रहा था, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां उतरे, बड़ी मुश्किल से पास तक आए, जोर जोर से हाँफ रहे थे, आंखों पर मोटा चश्मा लगा रखा था, और कहा महाराज जी किसी को कोई बीमारी हो तो मैं वैद्य जी हूं, मैं इलाज कर सकता हूं। बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां उतर के आए हैं, चढ़ के आए हैं, थोड़ा सा चल के हाँफ गए हैं, नजर कमजोर है इसलिए मोटा चश्मा लगा रखा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है इसलिए हमारी बात सुनने के लिए कान की मशीन लगाई हुई है, और शुगर प्रॉब्लम है, जेब में बीपी और शुगर की टैबलेट्स भी रखी हुई है, और हमसे कह रहे हैं कि किसी की तबीयत दिखवाना हो तो। क्योंकि वो भोले श्रावक मालूम पड़े तो हमने सहज रूप से कहा हाँ हाँ देखते हैं, किसी को जरूरत होगी तो बताएंगे। लेकिन बताइए, जो वैद्य खुद बीमार है वो दूसरों का क्या इलाज करेगा, हैं? जो खुद संसार के राग द्वेष मोह के जंजाल में डूबे हुए देवी देवता हैं, जिन्हें खुद ही चाहिए भोग विलास की चीजें, जिन्हें खुद ही बड़ा बड़ा चढ़ावा लगता है, बताइए वे किसी के कल्याण के राही, उसके मार्गदर्शक कैसे बन पाएंगे? समझना ज्ञानी, कहां कहां भागे चले जाते हैं, कहां कहां चले जाते हैं, बोलने जैसा भी नहीं रहा। हारे का सहारा महावीरा हमारा, समझो। ऐसे लगता है कि उनने दे दिया, उनने दे दिया, लेकिन कहते हैं दुनिया के सब देव लेते पल्ला झाड़ के, तुम्हारे पास जो जो है तुम्हारी देव झड़ जाएगी। और कई बार तो ऐसी यात्राओं में परिवार के परिवार पार हो जाते हैं। वहां गए थे, बोले वहां गए थे, एक्सीडेंट हुआ और सबके सब ट्रक ट्रैलर के नीचे घुस गए। कहां फिजूल में समय बर्बाद कर रहे, बुद्धि बर्बाद कर रहे। मार्ग को पहचानो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को जानो, और सही रास्ते पर चलने का पुरुषार्थ करो। दुनिया के सब देव लेते पल्ला झाड़ के, और मेरे महावीर देते छप्पर फाड़ के। आप कहोगे भीतरागी हैं वो कहां देते हैं? देते होते तो हम लोग इधर उधर क्यों जाते? अरे भाई समझो, वो छप्पर फाड़ के देते हैं, मतलब पूरा का पूरा देते हैं। यहाँ तो थोड़ी सी सुख सुविधाएं देने वाले मिलेंगे, वो कहते हैं कि सारे कर्मों और विकारों का नाश करो, खुद सिद्ध शुद्ध हो जाओ, हमेशा के लिए सुखी हो जाओ। चक्कर ये है हमारी झोली भरी नहीं है उतनी, है? बोले ना मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, क्या करा जाए? झोली छोटी पड़ गई, अब क्या इलाज?
संसारी जनों की मांग ही बहुत छोटी है। जिनवाणी तो वो सब देने को तैयार है कि जो जो आज तक अरहंतों सिद्धों ने पाया। सौभाग्यशालियों, भावार्थ समझने की कोशिश करना, कुछ बने ना बने, बीतरागी जिनेश्वर के 24 घंटे में एक बार दर्शन जरूर करिए। बीतरागता के मार्ग पर चलने वाले तपस्वी का 24 घंटे में एक बार सानिध्य जरूर लीजिए। और बीतरागता का मार्ग दिखाने वाली जिनवाणी का थोड़ा सा स्वाध्याय जरूर कीजिए। भाई, भोगों के भिखारी बनने की बजाय भगवान की पुजारी बनिए। भोग मांगे तो भोग मिलेंगे और भाव बढ़ेंगे, लेकिन बीतराग स्वरूप को समझेंगे, अपने चैतन्य स्वरूप को समझेंगे तो भाव से पार चलेंगे। आत्मार्थियों, हम उन प्रभु के पुजारी हैं किनके? क्रोडीकृताशेष शरीर वर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः निरिन्द्रियो ज्ञान मयो न पाया सदेव देवो हृदय ममस्ताम्। वो मेट्रो निकल गई फिर सिर के ऊपर से। इसके ऊपर से मेट्रो निकलती, देखो, हैं? साइड से नहीं निकलती है। वो खंबा बना है, वो खंबा के ऊपर से पुल है, आधा पुल तो इसके ऊपर से है। इस पटरी पे से गाड़ी निकलेगी तो हमारे सिर पे से ही निकलती है। लेकिन हमने आपको कहा था कि बीच में एक पुल है, इसलिए इतनी बड़ी गाड़ी सिर पर से निकल जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही संसार के विकारों के संकटों की कितनी बड़ी गाड़ी आ जाए, बीच में भगवान की भक्ति का पुल है, सम्यक दर्शन का पुल है, तो तुम्हारी आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्रोडीकृता शेष शरीर वर्गा, अशेष शरीर वर्गा, जितने सारे शरीरधारी इस दुनिया में हैं, उन सबों को जिसने अपनी गोद में ले रखा है, जिन सबों पर कंट्रोल कर रखा है, ऐसा कौन है? किसने सब पर कंट्रोल कर रखा है? हैं? बोलो बोलो ज्ञानी। रागा दयाहा, राग और देश। गजब की बात है, लोग द्वेष को तो बुरा मान भी लेते हैं, लेकिन राग को बुरा मानने को पंडित जी भी तैयार नहीं है। आम जनता की बात तो छोड़ो, निर्मल जी भी तैयार नहीं है। राग कहाँ बुरा है? बोले प्रेम तो होना चाहिए, सबको मिलके रहना चाहिए, और राग कहाँ बुरा है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन हम अपने भगवान को क्या बोलते हैं? बीतरागी। बीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। बोलो, बीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग दिखाया है जो तुमने, कह ना सके कोई और यहाँ। ऐसी बात है। हम बीतरागी कहते हैं, मतलब राग बीत गया है, इसलिए वो पूज्य हैं। श्रद्धा की दृढ़ता भी बनाना होगी,
और राग द्वेष की काया भी जलाना होगी तो काम बनेगा। क्रोडीकृता शेष शरीर वर्गा, जिसने सारे शरीरधारियों को जैसे अपने गोद में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। जैसे एक माँ के 4-6 बच्चे हों, सबों को यूं पकड़ के बैठ, और एक भी गोद में से ना उठ पाए। ऐसे ही राग द्वेष मोह इस तरह के विकार हैं कि सारे संसार को इनने अपनी गोद में कंट्रोल कर रखा है। ऐसे दोष जिसमें नहीं हैं, 18 के 18 दोष, राग द्वेष जन्म मरण आदि सारे के सारे दोष जिनके मिट गए हैं, और जो निरिंद्रियो इंद्रिय से रहित हैं, इंद्रियातीत हैं, ज्ञानमया, ज्ञानमय मतलब बोलो बोलो ज्ञानी, आत्मा केवो छे, ज्ञानमय छे। कसा आहे आत्मा, ज्ञानमय आहे। तो ऐसा ज्ञानमय आत्मा निरिंद्रियो, इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां तो हमें ठगती हैं। समझ में आया जी? महाठग, ठग और महाठग। अभी तक अपने देश में ठग ही होते थे और अब आजकल महाठग होने लगे। लेकिन महाठग हम किसे कहते हैं? जिसने करोड़ों करोड़ों में जनता का पैसा किसी भी ढंग से दबा लिया हो, सरकार को उल्लू बना दिया हो, बैंक के बैंक निगल गया हो, उसको अपन क्या कहेंगे? महाठग। अब वो महाठग हैं तो इंद्रियां क्या हैं फिर? बोलो भाई। हमारी तो आध्यात्मिक चर्चा जब चल पड़ती है तो इसी तरह से निकलती। कभी निमित्त बस कोई विषय निकल पड़े कि तमिलनाडु के श्रावकों की फिक्र करो, कि सम्मेद शिखर के गिरनार के तीर्थों की फिक्र करो, कि कभी कोई ऐसा विषय आ जाए तो आ जाता है। बाकी जब अध्यात्म की तरफ अगर गाड़ी चल गई तो आप बताइए, आपकी इंद्रियों से बड़ा महाठग और कौन है? आपका जो अपार वैभव है, ज्ञान का जो अथाह भंडार है, उसको इन लोगों ने ऐसे करके रखा है। किन लोगों ने? बोलो बोलो। इंद्रियों ने। अपनी इंद्रियों पर कितने सारे लोग इतराते रहते हैं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरी आंखें आज तक मेरे को चश्मा नहीं लगता। इंद्रियों का कितना गुणगान करते हैं, कितनी सार संभाल करते हैं, लेकिन ये इंद्रियां आपके अपार ज्ञान के वैभव को ताला लगाए हुए हैं। वो तो समझ लो कि पूरी पाइपलाइन जो दिल्ली को पानी ला रही है, पूरी पाइपलाइन है, और उसमें से कहीं कहीं से रिसाव हो रहा है बूंदों का, वो आपको मिल रहा है। अथाह जो शीतल जल है, अनंत जो ज्ञान का फल है, वो तो आप चख ही नहीं पा रहे हैं। जितना आवरण का क्षयोपम है, उतना आप स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिभासनम नियतमर्थम व्यवस्थापयति। क्या बोल दिया महाराज जी? क्या बोल दिया बताइए हमने? संस्कृत तो हमको समझ में नहीं आती है, प्राकृत समझ में नहीं आती है, क्या समझ में आती है आपको वही बताइए। मतलब ज्ञान का क्षयोपम भी कितना कमजोर है कि हम शुद्ध हिंदी भी समझने को तैयार। समझना तो पड़ेगा, यानी इस बात को समझें। जितना जितना कर्म का क्षयोपम वगैरह है, जिस विषयों के योग्य क्षयोपम है, इंद्रियां उन उन पदार्थों को विषय कर लेती हैं, बाकी तो पता ही नहीं पड़ रहा है? बोले महाराज जी वापिस चले गए, चौके में आए तो थे,
वापिस चले गए। क्यों चले गए? बोले मरी हुई चींटी दिख गई। अब उनको कैसे दिख गई? हमको तो दिखी नहीं, अंतराय हो गया। कैसे हो गया? बोले छोटा सा बाल आ गया। उनको कैसे दिख गया? हमको तो। अब आपकी आंखों का और उनकी आंखों का देखिए कितना अंतर पड़ गया। क्षमता। दोष लगे हुए हैं सबको। तरस आता है, तरस आता है उन लोगों पर, उन देवों पर कि सारे के धारे दोष भरे पड़े हैं और लोग उन्हें कहते हैं अखंड ब्रह्मांड नायक। बताइए, भूतों को भगवान मान लिया, कौन समझाए? समझाने जाओ तो उल्टा अपने माथे पड़ जाए। ओम जय जगदीश हरे। तो बताइए, जगत ईसा, जगत ईसा, जगत के ईश है। इसमें बड़ी अच्छी लाइनें आती हैं, लेकिन इसमें बड़ी अच्छी लाइनें आती हैं। पूरी कविता कैसी भी हो, लेकिन वो लाइनें आती हैं ना, विषय विकार मिटाओ मन का, कष्ट हरो देवा, है ना, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सांताना के सेवा। बोलो आगे की। ओम। देखो, कोई ठीक ढंग से इसका अर्थ समझाने वाला भी नहीं मिल रहा है। श्रद्धा और भक्ति तो है लोगों में, आज भी है, लेकिन उसका दोहन हो रहा है। श्रद्धा तो बहुत अच्छी है लोगों की, समस्या श्रद्धा स्थान की है। समझाणू का ये लक्षात आले काय आले? श्रद्धा तर आहेच, श्रद्धा हा जीवाचा स्वभाव आहे, पण श्रद्धा स्थान बरोबर नाही। आणि जर श्रद्धा स्थान बरोबर नाही तर त्याची श्रद्धा सुद्धा ऐसे ही बैठो, ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे अपन सब हवाई जहाज में बैठे हो? खड़खड़ की आवाज आ रही है आकाश में जैसे। एक मिनट के लिए आंख बंद करके अनुभव करो, या आजू बाजू देख ले, इधर एक खिड़की खुली है, इधर एक खिड़की खुली है, तो हवाई जहाज में रेल की यात्रा हो गई। हिलता भी है थोड़ा थोड़ा ही। वी आर फीलिंग जर्नी ऑफ एरोप्लेन्स। समझो, जैसे अपन यहाँ बैठे बैठे और चीजों की फीलिंग कर सकते हैं, ऐसे ही अपने चेतन स्वभाव की भी फीलिंग कर सकते हैं। जो निरिंद्रियां हैं, इंद्रियां नहीं है, बोले महाराज इंद्रियां नहीं है तो उनका क्या सुख, सिद्धों का क्या सुख? भाई वही तो सुख है। इंद्रियों में तो ठगी का काम है। यहाँ तो खिड़कियां हैं, खिड़कियों से कितना दिखता है,
सम्मेद शिखर की पारसनाथ टोंक से देखो, चंद्र प्रभु टोंक से देखो, नेमिनाथ भगवान की पांचवी टोंक से देखो, गिरनार से कैसा दिखता है, कैसा माहौल होता है? और वही धर्मशाला की खिड़की से देखो तो बस ये धर्मशाला की खिड़कियां हैं, लेकिन अपन धर्मशाला की खिड़कियों ही में मस्त है। समझना, निरिंद्रिय है जो, ज्ञानमय है जो, और जो अनपाया है, कोई अपाय जिसे नहीं है, ऐसा देवों का देव महादेव हर हर। मतलब समझने की बात है, एक एक चीज का गजब का अर्थ निकलता है। ओम जय जगदीश हरे, जगत का ईश कौन है भाई? जिसके सारे दोष जिंदा हैं उसे हम जगदीश कैसे कह देवे? और विषय विकार बिटाओ, मन का क्या बुराई है? लेकिन समस्या ये है कि प्रार्थना उससे की जा रही है जो विद वाइफ खड़ा है। चलिए अब आप लोग इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, इसका ज्यादा अर्थ करेंगे तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को ज्यादा बुरा लग जाएगा। लेकिन इतना समझो कि विषय विकार मिटाने की प्रार्थना उनसे की जाए जिनके सचमुच में विषय विकार मिट गए, तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। और संतन की सेवा, जिनको तन का भी नहीं है ख्याल, वो संत, संतन की सेवा। सौभाग्यशालियों, निखिल विश्व के बसीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी, परम देव मम हृदय रहे। परम देव महादेव हर हर, देखिए अब इसका अर्थ समझिए, हर हर महादेव मतलब हे महादेव हर हर मेरे दोषों को हरो हरो, हरण करो, खत्म करो। सहस्र नाम किस किस ने पढ़ा? सहस्र नाम का पाठ कौन कौन करता है? कोई नहीं करता है महाराज। आजकल कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। सहस्र नाम नहीं पढ़ते आप लोग? अम्माएं भी नहीं पढ़ती हैं। पिछले जमाने में सारी दादियां पढ़ा करती थीं, आजकल की दादियों को भी पता नहीं मोबाइल का चक्कर पड़ गया। ऐसा मत करिए। सहस्र नाम पढ़े बिना भोजन नहीं करते थे, तत्वार सूत्र बिना। हाँ, बूढ़ी बूढ़ी दादियां, बड़ी बड़ी अम्माएं, उन्हें पढ़ना ना आए तो दूसरा सुनाओ, लेकिन सहस्र नाम में आते हैं नाम, हरो हरहा, महादेवा महादेवो, हिरण्य गर्भः, शंकरो संबदो दान्तो, दुरितारी हरो हरः, अर्धनारीश्वरा, अर्धम ते नारयो यस्मादर्धनारीश्वरो स्यतः। ठीक है? तपरारिस्तमेवासी, जन्म मृत्यु जरांतकृत, सारा ये भरा हुआ है। इसलिए रसभो हरि ही। हाथ जोड़ो, बोलो शंकरो संबदो दान्तो, दुरितारी हरो हरः। दुरितारी हरो हरा, पापों को हरने वाले आप क्या कहलाएंगे? हर कहलाएंगे। बस
समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आ रहा? सौभाग्यशाली हूं। विश्वन सौ प्राणी पर, इस विश्व के सभी प्राणी पर सुध प्रेम निष्प्रह राखता, नहीं राग के नहीं द्वेष जेने, असंग भावे वर्तता, विशुद्ध इंद्रिय शून्य जेवा, ज्ञानमय छे रूप मां, ते देव नापण देव भाला, सिद्ध बस जो हृदय मां, सिद्ध बस जो, क्या बस जो? तमें गुजराती आती नहीं? तमें क्या, आप लोगों को आता क्या है ये बताइए? हिंदी आती है हमें, हम हिंदुस्तानी, ठीक है? तो आप सभी इस पर थोड़ा सा मनन करिएगा। जरूरी है हम प्रभु को समझें, गुरु को समझें, शास्त्र को समझें, और एक प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय में बसे, मंदिर में ना बसे रहें। मंदिर में विराजमान कर दिए, हमने बोली मंदिर में हमारी जो मूल नायक है ना, वो हमारे पिताजी ने विराजमान की थी। तो बाजू वाली है, बाद में जो छत्तर है ना, वो हमने लगवाया था। वो आपने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन मंदिर में ही भगवान विराजमान ना रह जाएं, मन में भगवान विराजमान होना चाहिए। सादेव देवो हृदय ममास्ताम, आस्ताम, मेरे हृदय में विराजमान हो। आंख बंद करो, खिड़की बंद करूं या खोलूं, बाबा दर्शन दे देना, है ना? कौन सी खिड़की? पूरा गीत किसको आता है? कोने आवे छे? खूब अच्छी लाइन है इसमें। हाँ, अब खिड़कियां हैं कौन सी? हम तो मान लीजिए छत पर ही बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, आहार के बाद आए, धूप में सामाजिक में खड़े हो गए, वहां तो खिड़कियां भी नहीं है। फिर ये वाली खिड़कियां कौन सी? खिड़की बंद करूं या खोलूं, आंखें, आंखें मेरी खुली हो तो भी आपकी छवि नजर आए, और आंखें बंद हो, बोलो बोलो ज्ञानी हैं महाराज, पूछो मत। ऐसा तो तब होता है जब, बोले नहीं, बोले अच्छा नहीं लगता। आंखें बंद करूं या खोलूं, ऐसा तो तब होता है जब, अरे आप लोग कोई बोलो, श्रावक को बोलेंगे तो चल जाएगा, हैं? जब ऊपर जाता है, लो ऊपर जाता है तब भी होता है, लेकिन तब वो ज्ञान में नहीं आता कुछ विषय। बोले आंखें बंद करूं या खोलूं, ऐसा तो तब होता है जब किसी के राग में पड़ जाता है। इसको आजकल की भाषा में बोले, ऐसा तब होता है जब प्यार होता है। तो क्या होता है फिर उसमें? बोले कि आंखें बंद करो तो भी वही वही दिखता है, आंखें खोलो तो वही वही दिखता है। यानी दुनिया से प्यार करोगे ठुकराए जाओगे, प्रभु से प्यार करोगे अपनाए जाओगे।
यही तो कहना चाह रहे हैं कि वही दिखे, इसका मतलब है आपको जिन ईश्वर से प्यार हुआ है, जिन मार्ग से प्यार हुआ है, जिन धर्म की रुचि आपके जीवन में जगी है, मुनिराज के प्रति श्रद्धा प्रेम आपके मन में आया है, इसलिए सुबह हो कि शाम बोलो जय वर्धमान। सुबह हो कि शाम भाई महाराज के पास जाना है। अब ऐसा होता है हैं? सुबह हुई नहीं कि कहाँ चल दिए महाराज जी, शुद्धि को जा रहे होंगे। शाम हुई नहीं, कहाँ चल दिए भैया, वृत्ति का टाइम हो गया, लगे रहते। और इससे जीवन में एक शालीनता आती है। सबका जीवन मंगलमय बने। जय बोलिए स्वामी तीर्थंकर भगवान की।